अजय नंदास केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम 10 मिनट रोज में बात करें एल्कोहल्स एंड फिनोल्स में से 10 एमसीक्यू की। इसमें हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चंस और कुछ जनरल रिएक्शंस की। आइए शुरू करते हैं। प्रोपीन व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स। जब आप प्रोपीन को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? Marconic oxidation, negative part will go to the carbon atom with lesser number of hydrogens. OH यहां जाएगा और H इस कार्बन पे जाएगा. OH will go to this according to Marconic rule. So the product is propane 2-ol. So B is the right answer. अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं. What happens when an aldehyde is treated with lithium aluminum hydride? एल्डिहाइड की रिडक्शन करी. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. अल्कोहल बनना है तो ये बना, H यहां आया, H यहां आया, ये यहां गई, H का अटैक, तो इट बिकम्स RCH2OH. एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. प्राइमरी अल्कोहल बना. ये हमेशा ध्यान रखें, एल्डिहाइड की जब रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, यू विल गेट अ प्राइमरी अल्कोहल. और जब आप कीटोन की करेंगे तो यू विल गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल. ये देखें आप, RCOR इज अ कीटोन. जब आप रिडक्शन कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहां आया, एक हाइड्रोजन यहां आया, तो आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल बना. तो कीटोन्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड्स गिव प्राइमरी अल्कोहल. सो प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड. A is the right answer. When carbonyl compound yields secondary alcohols, which carbonyl compounds give secondary alcohols with lithium aluminum hydride? ये मैंने अभी बात की थी. कौन से देंगे secondary alcohol? It is ketones. Ketones give secondary alcohol. Ketones give secondary alcohol. Which of the following aldehydes can produce primary alcohol when treated with lithium with Grignard reagent? ये एल्डिहाइड्स हैं. जब आप इनको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हो, मैं इसको थोड़ा पहचान के लिए डैश लगा देता हूं, तो ये जो MgX पार्ट है ये ऑक्सीजन पे जाएगा और R डैश पार्ट आएगा कार्बन पर. और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना. तो ये ध्यान रखें कि एल्डिहाइड्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और अगर मैं यही कीटोन लेता तो टर्शरी अल्कोहल बनता. कीटोन्स गिव टर्शरी अल्कोहल, एल्डिहाइड्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल. अब यहां इसने पूछा कि कौन सा है जो प्राइमरी अल्कोहल देगा. प्राइमरी अल्कोहल होने के लिए ये दो में एक हाइड्रोजन होना था, इन दो में से एक हाइड्रोजन होना था, इसमें से या इसमें से एक हाइड्रोजन होना था. तो ये अगर यहाँ H होता, अगर यहाँ H होता, फॉर्मेल्डिहाइड होता, तो क्या होता, यहाँ H होता, यहाँ H होता और ये प्राइमरी अल्कोहल होता. सो सिंपल है कि अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड होता, यानी मीथेनल होता, आईपीसी नेम के अकॉर्डिंग अगर मीथेनल होता,
तो प्राइमरी अल्कोहल। तो ये ध्यान रखें कि एल्डिहाइड में सिर्फ मिथेनल ऐसा है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल। सो ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स? जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ये रहा जी प्राइमरी अल्कोहल, ये रहा जी सेकेंडरी अल्कोहल, ब्रांचिंग है, ये रहा टर्शरी अल्कोहल, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग। तो इसका सबसे ज्यादा, ये उससे कम, और ये सबसे कम। सो द करेक्ट ऑर्डर इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ए इज द राइट आंसर। Which is correct relation between acidic strength of primary, secondary and tertiary? ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये टर्शरी अल्कोहल। होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उस पर डिपेंड करती है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहां क्या है, एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इस आर का और इफेक्ट, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। इस केस में 3 एल्काइल ग्रुप होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे और ज़्यादा बढ़ गई। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतने ही इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ करेगा, उतना कम एसिडिक। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना कम एसिडिक होगा। तो यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, ये उससे कम, ये उससे कम। So simple reason is 1 degree, 2 degree, 3 degree is the trend. So A is the right answer. A is the right answer. Water is, अब ये रहा water, HOH, it is ROH। अब यहाँ पे अगर मैं एज कंपेयर टू H देखूँ तो R का प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ये कम एसिडिक हो गया। तो इट इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनर, लेस प्रोटोन डोनर, ये लेस प्रोटोन डोनर है। तो वाटर इज अ बेटर प्रोटोन डोनर। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स कीटोन? कौन सा कीटोन देगा? अब जरा ये देखें आप, कॉपर के साथ 573 पे डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन होनी है, ये हमें याद रखना। कॉपर के साथ डिहाइड्रोजिनेशन होने अल्कोहल। अब जरा आप प्राइमरी अल्कोहल देखें, और CH2OH, कॉपर के साथ 573 पे डिहाइड्रोजिनेशन करें, यू आर लाइकली टू गेट कीटोन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। डिहाइड्रोजिनेशन करें, यू आर लाइकली टू गेट अ कीटोन, कीटोन बनेगा। तो कीटोन कौन देगा? सेकेंडरी अल्कोहल। हियर द सेकेंडरी अल्कोहल इज प्रोपेन 2O। secondary alcohols give ketones, primary alcohols give aldehydes। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the final major product in Reimer-Tiemann reaction? It is a salicylaldehyde, ortho product। B is the right answer। B is the right answer। Which compound can convert phenol back to benzene? It's a very famous reaction। Phenol
को जब हम लोग हीट करते हैं विद जिंक डस्ट, वी गेट बेंजीन। फिनोल से वापिस बेंजीन, इट इज अ जिंक डस्ट। सो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। इन 10 क्वेश्चन पे आप काम करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में कल with some more questions. Thank you very much.